नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल में। आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं कैसे करें सप्तमी और अष्टमी पर शीतला माता की पूजा। आइए जानते हैं आज की इस विधि के बारे में। शीतला सप्तमी अष्टमी के एक दिन पहले मीठा भात यानी कि ओलिया, खाजा, चूरमा, मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन चक्की, पुए, पकौड़ी, राबड़ी, बाजरे की रोटी, पूड़ी, सब्जी इत्यादि बना लें। इसके बाद कुल्हड़ में मोठ बाजरा भिंगो दें। इनमें से कुछ भी पूजा से पहले नहीं खाना है, आपको बस बना करके रख लेना है। इसके बाद माता जी की पूजा के लिए ऐसी रोटी बनानी चाहिए जिनमें लाल रंग के सिकाई के निशान नहीं हों। इसी दिन यानी कि सप्तमी के एक दिन पहले छठ को रात को सारा भोजन बनाने के बाद रसोई घर की साफ सफाई करके पूजा कर लेनी है आपको अच्छे से। इसके बाद आगे आइए जानते हैं क्या करना है आपको। रोली, मौली, पुष्प, वस्त्र इत्यादि अर्पित करके पूजा करनी है। इस पूजा के बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले 9 कंडवारे, 1 कुल्हड़ और 1 दीपक कुम्हार के यहाँ से मंगवा लेना है आपको। और बासोड़े के दिन सुबह जल्दी उठ करके ठंडे पानी से नहा लेना है। एक थाली में कंडवारे भरें और कंडवारे में थोड़ा दही, राबड़ी, चावल यानी कि ओलिया, पुआ, पकौड़ी, नमक पारे, रोटी, शक्कर पारे, भीगा हुआ मोठ, बाजरा इत्यादि जो भी बनाया हो वह सभी रख लेना है। एक अन्य थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, लच्छा यानी कि मौली, वस्त्र, होली वाली बड़कुले की एक माला और सिक्का रख लें। अब जल कलश भर करके रख दें और पानी से बिना नमक के आटा गूंथ करके इस आटे से एक छोटा दीपक बना ले। इस दीपक में रुई की बत्ती घी में डुबो करके लगा ले। यह दीपक बिना जलाए ही माता जी को चढ़ाया जाता है। पूजा के दिन साफ सुथरे और सुंदर वस्त्र पहनना चाहिए आपको। पूजा की थाली पर, कंडवारों पर तथा घर के सभी सदस्यों को रोली हल्दी से टीका कर दें। खुद भी टीका लगा लें। हाथ जोड़ करके माता से प्रार्थना करें, हे माता मान लेना और शीली ठंडी रहना, शीतल आशीष प्रदान करना, घर में प्रेम, सुख, शांति और शीतलता बनी रहे, आरोग्य की देवी 7 पीढ़ियों तक प्रसन्न रहें। इसके बाद मंदिर में जाकर के पूजा करें। यदि शीतला माता घर पर हों तो घर पर पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता जी को जल से स्नान कराएं, रोली और हल्दी से टीका करें, काजल, मेहंदी, लच्छा और वस्त्र अर्पित करें, 3 कंडवारे का सामान अर्पित करें, बड़ी माता बोदरी और अचपड़े यानी कि खसरा के लिए। इसके बाद बड़कुले की माला अर्पित करें, आटे का दीपक बिना जलाए अर्पित कर दें और आरती या गीत इत्यादि गा करके माँ की अर्चना करें। हाथ जोड़ करके आशीर्वाद लें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से थोड़ा सा जल लोटे में डाल लें। यह जल पवित्र होता है, इसे घर के सभी सदस्य आंखों पर लगाएं। थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए, इससे घर की शुद्धि होती है, शुभ ऊर्जा का संचार होता है। शीतला माता की पूजा के बाद पथवारी की पूजा करनी चाहिए। 1 कुंडवारे का सामान यहाँ अर्पित कर सकते हैं आप। शीतला माता की कहानी, पथवारी की कहानी और गणेश जी की कहानी सुने। इसके बाद जब होली का दहन हुआ था वहाँ आकर के पूजा करें जहाँ पर भी हुआ था और थोड़ा जल चढ़ाएं। पुआ, पकौड़ी, बाजरा और 1 कुंडवारे का सामान चढ़ा दें वहाँ पर। घर आने के बाद पानी की मटकी की पूजा करें। बचे हुए कंडवारे का सामान कुम्हारी को या गाय को और ब्राह्मणी को दे देना है आपको। इस प्रकार से शीतला माता की पूजा संपन्न हो जाती है। घर के दरवाजों पर सुरक्षा के लिए हाथों की छाप लगाएं और ठंडे व्यंजन परिवार मिलजुल करके खाएं पूरे परिवार के साथ और बसोड़ा त्योहार का आनंद उठाएं। विशेष क्या ध्यान रखना है, शीतला माता की पूजा ठंडे वार को करनी चाहिए, जैसे सोमवार, बुधवार या शुक्रवार ठंडे वार होते हैं। शीतला माता की पूजा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उनकी माँ करती हैं। सप्तमी और अष्टमी सिर नहीं धोते हैं, सिलाई नहीं करते हैं, सुई नहीं पिरोते हैं, चक्की या चरखा नहीं चलाते हैं। इसी दिन गणगौर की पूजा के लिए ज्वारे बोए जाते हैं। यानी कि शीतला माता की पूजा आप करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं
और आपके संतान को भी खुशियाँ मिलती हैं। ये नवरात्रे अभी स्टार्ट होने वाले हैं, चैत नवरात्रा, इसमें आप सभी ये पूजा कर सकते हैं। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए। कैसा लगा ये एपिसोड, आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और प्रेम से बोलें शीतला भवानी की जय। इसके बाद मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।